भतीजा हुआ था ना, तभी भी आपने हमें कुछ नहीं दिया था। बुआ के बिना मैं भी देखती हूँ कौन सी रस्म कर लोगे। और मेरी तो चारों बहनें नहीं आएगी। बेटा बुआ जी आ रही है तेरी 15 मिनट में, तो वो जो अपन साड़ी लेकर आई थी ना बुआ जी के लिए, वो ले आ, दिखा देंगे उनको। मम्मी 4 बुआ जी हैं अपने, 10 दिन से फोन करके बुला रहे, मजा ले एक भी बुआ जी आ जाए। एक ही तो भाई है मेरा, उसकी शादी है पर नहीं। सही कह रही है तू, पहला ही काम पड़ा है अपने तो, एक ही तो बेटा है मेरे, शादी भी घर में पहली है, परिवार में ही पहली शादी हो रही है, लेकिन बुआजियों के तो आने का नाम ही नहीं है। 10 दिन हो गए फोन करते हुए, आ जाओ दीदी पर नहीं। पता नहीं शादी में आकर भी कोई काम करते कि क्या, आज तक तो कभी उन्होंने कुछ किया नहीं हमारे लिए। नमस्ते भाभी, बैठे हो? अरे नमस्ते दीदी, आप तो ईद का चांद हो रखे हो, कितने फोन किए आपको, 10 दिन हो गए फोन करते हुए, आप तो आए नहीं, जवाब भी नहीं दिया कोई। दीदी खरीदारी तो कर ली हमने, आप तो बस 5-7 दिन रुको आराम से और एंजॉय करो। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। लो बुआ जी, आप जैसे पहनते हो ना वैसे ही खरीदे, मैं खुद गई थी साथ में। अरे दीदी आपका तो कितना इंतजार किया, अब 5 दिन ही रह गए शादी के, तब सब खरीद लिया और पैक भी कर लिया, अब आप तो रुक जाओ और रस्में करो अब। बुआ जी ये देखो, ब्लू कलर तो आपका फेवरेट है, गोटापत्ती का नया डिजाइन आया है। और एक ये देखो, ये व्हाइट ड्रेस, ऐसे कलर आप पहनते हो ना तब है। हाँ दीदी सारा सामान अच्छा है, इसकी पसंद तो आपको पता ही है कितनी अच्छी है, छुट्टियों में आपके साथ यही तो जाती है सामान लेने, आपके लिए एक भी चीज ऐसे नहीं है पास से दी हो, सारी बाजार से खरीदी, अच्छी है सब। बुआ जी सारे है ना बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, एकदम अच्छी क्वालिटी है इनकी, ऐसे नहीं है कोई पास से कर दिया, बाजार से लाया हुआ है सारा सामान, आप देखो एक बार। ये तो दीदी आपके लिए ही है, चारों बहनों की आपकी एक जैसी की है, तब वो क्या ही दिखाती, सेम ही है सबके लिए। बुआ जी ये देखो आप, कितना सुंदर कलर है, मम्मी ने पहले ही कह दिया था कि ना बुआजियों के लिए एक भी चीज हल्की नहीं लेनी है, आप देखो एक बार कितना सुंदर है। भाभी आप एक बात बताओ, जब सारा सामान खरीद ही लिया बेटा, जब पैक ही कर लिया सामान, तो मुझे क्यों बुलाया है फिर? मेरा समय क्यों खराब किया? दीदी आप देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ और लहंगे भी हैं इनमें, आपको तो 5 दिन पहले दिखा रहे हैं कि भाई आप ब्लाउज सिलवा लो अपनी मनपसंद, पास में ही है, सिलवा देंगे आपको, तब बुलाया है। रहने ही दो भाभी, आप तो अब देखना क्या है, दोगे तो आप हमें यही शादी के अंदर। बुआ जी आप देखो तो सही एक बार, कितने सुंदर है। भाभी बेटा आप लोग क्या बताना चाहते हो कि आपने तो अच्छी क्वालिटी का ही खरीदा है, हमारी पसंद कोई मायने नहीं रखती क्या? तो शादी में भी आप अपनी पसंद का ले आए। एक तो मार्केट के इतने चक्कर लगाए, एक बार देख तो लेती कितनी मेहनत की पैक किया इनको, और ऊपर से जैसे खुद तो पता नहीं क्या ही ले आती। अब भाभी क्या ही बोलूं मैं, तो हमारे माँ बाप तो अब रहे नहीं, अब जैसा भाई भाई भाभी देंगे वैसा ही लेना पड़ेगा, भतीजियां हो गई अब खरीदने लायक। बुआ जी आप ऐसे तो मत बोलो कि माँ बाप नहीं है तब आपकी कोई कदर नहीं हो रही, आप छुट्टियों में आते हो तब मैं तो आपके साथ में जाती हूँ, तब तो आपको बहुत अच्छी लगती है मेरी पसंद। बेटा छुट्टियों की बात और है, हाँ छुट्टियों में तो पसंद का ले लेती हूँ मैं तेरी, अब शादी है, ननद हूँ मैं भाभी आपकी, लड़के की बुआ लगती हूँ मैं, मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती क्या? अपनी पसंद का लेती हम बहनें, सबका खरीद लिया। दीदी आप ही बताओ, शादी के 5 दिन रह गए हैं, अब ऐसे बाजार के चक्कर ही लगाते रहते क्या, और क्या खरीद लेते और क्या रस्में कर लेते, पैक भी करना होता है, और बाजार में दीदी समय का पता नहीं चलता, तब भी मैं आपको इतने दिन पहले फोन कर रही थी दीदी आ जाओ, आप और अपनी बहनों के लिए पसंद कर लेते, आप छोटे ही छोटे हो, आपकी पसंद सबको पसंद आ जाएगी। भाभी मेरी बहनें तो जैसे मैं बोलूंगी ना वैसे ही कर लेंगी। अरे दीदी आप ही बताओ, आजकल शादियों में कितने प्रोग्राम होने लगे, अपने समय में तो ऐसा क्या होता था, तो समय ही नहीं है आजकल की शादियों में तो। भाभी अब आप मेरी भी सुन लो, आपने और भतीजी ने खूब चला ली अपनी, अब है ना हमारी चलेगी। भतीजा हुआ था ना, तभी भी आपने हमें कुछ नहीं दिया था, सोने की अंगूठी दो पहले तो उसकी। दीदी भतीजा हुआ था तब तो मम्मी जी थे आगे देने वाले, मम्मी जी ने आपको सोने चांदी की भी दी थी, पायल भी दी थी, कान के झुमके भी दिए थे, और दीदी मैंने अपने पास से साड़ी तो दी थी आपको, अब मम्मी जी थे आगे तब मैं और क्या ही करती। क्यों भाभी
आपको पता नहीं है क्या क्या देते हैं? आप बुआ नहीं हो क्या? आपकी भाभी ने आपको कुछ दिया नहीं क्या? आपके भी तो भतीजे हुए थे। बस जब हमारी बारी आती है ना, खुद की नंदों की बारी आती है, तभी नहीं होता आपके पास। सास ने कर दिया था, वो तो मेरी माँ ने दिया था, आपने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। दीदी आप भी ना कितने साल पुरानी बात का जिक्र छेड़कर बैठ गए हो। अब उस टाइम मम्मी जी थे और इकलौता पोता हुआ था, इतना बड़ा प्रोग्राम किया था। आपके भाई ने भी देखो कितने पैसे लगाए थे, मम्मी जी ने अपने पास से और बाजार से लाकर कितना कुछ दिया था आप सबको। अब मैं दीदी अलग से कहाँ रह गई। शादी में भी खुद नहीं खरीद लिया। हमने तो सोचा भतीजे की शादी है भाई, थोड़ा तो मौका देंगे। दीदी आपको तो पसंद ही नहीं आया सामान, हमने तो काफी महंगा भी खरीदा था आपके पसंद के हिसाब से। चलो दीदी कोई बात नहीं है, बदलवा लेंगे, कुछ तो बदल जाएगा और खरीद लेंगे। अब सुन लो भाभी, सोने की अंगूठी तो है ना हम लेंगे, भतीजा हुआ था तब की, वो तो उधारी है, वो तो देनी पड़ेगी, ठीक है। और चारों बहनों की पायल करनी है आपको, 10-10 तोले से कम होनी नहीं चाहिए। सोने का पेंडल, ठीक है। और 4-4 साड़ी है ना और लेंगे हम तो। ले आए अपनी पसंद से, 11-11 तो करो कम से कम। बुआ लगती है आखिर बच्चे की। अरे दीदी ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब बहनें भी आप 4 हो, फिर अब आप अकेले को दे तो उनको भी अच्छा नहीं लगे। फिर दीदी इतना तो नहीं हो पाएगा। अब आप बोल ही रहे हो तब नाक की नोजपिन और पायल की जोड़ी तो हो जाएगी। दीदी पेंडल अंगूठी ये तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। भाभी आपने अपनी चला ली, अब है ना बुआ जी की चलेगी। शादी में नहीं आएंगे हम तो। इतना दोगे ना, फोन करके बताओगे ना कि दीदी तैयार हो गया, तभी आएंगे हम तो, नहीं आएंगे वरना। और मेरी तो चारों बहनें नहीं आएगी। फिर कर लेना रस्में, भतीजी से करवा लेना। बुआ के बिना मैं भी देखती हूँ कौन सी रस्म कर लोगे। और सुनो भाभी, 4 जवाई है ना, चारों के लिए 5100 के तो लिफाफे करने होंगे, और एक ब्लैंकेट करना होगा, और एक चांदी का सिक्का। बुआ जी तो पूरी बदल गई। सब कहते हैं शादी में बुआ जी के भाव बढ़ते हैं, आज तो देख भी लिया। और भांजा भांजियों के लिए क्या तैयार किया आपने? वही बेड में से निकाल के पैंट शर्ट पैक कर दिए होंगे, तो वो है ना हम तो नहीं लेंगे। एक काम करना, 2100 रुपए है ना लिफाफे में उनको दे देना। अब ड्रेस का तो क्या ही बोलूं, क्या लोग तो आप दिला दोगे। अरे दीदी हमने तो भांजा और भांजी के लिए 1100 के लिफाफे सोचे थे, अब ये है भी तो कितने, 10 हैं दीदी। और तो और भाभी, अभी है ना बहू को बता दो, आप उनके मायके फोन कर दो कि भाई बुआ जी है ना 5-5, 6-6 साड़ियाँ लेंगी, तो उनमें सुंदर सुंदर होनी चाहिए, एक से बढ़ के एक, वरना हम तो रस्म नहीं करेंगे। और हमारी है ना एक पायल की जोड़ी हल्की भी चलेगी। अब देखो इज्जत ऐसे हमारी भी तो बहू को भी बता दो आप फोन करके, भतीजी को बोल दो फोन करके बता देगी, ठीक है। वरना हम तो कोई भी रस्म नहीं करेंगे, हम तो है ना आएंगे ही नहीं। दीदी वो बहू साड़ियाँ तो लेकर आएगी आपके लिए, वो तो हमने बता दी भाई, इतनी बुआ सास है तेरी और अच्छी लेकर आना। अरे दीदी पायल का और वो तो मैं क्या ही कहूँ अब। भाभी आप जैसे हमारी बेइज्जती कर रहे हो ना भतीजी के हाथ खरीदवा के, वैसे वो लड़की क्या तो हमें जानेगी, क्या वो हमें देगी। देखो आप उसको सिखाओ सम्मान क्या होता है, बुआ सास लगते हैं हम। हाँ, माँ के बाद में हम ही तो आते हैं पहले, कोई मतलब ही नहीं है इधर तो। अब एक काम करो भाभी, एक साड़ी है ना साथ में डाल दो, खाली हाथ तो क्या ही जाऊंगी, मेरे भी तो ससुराल है, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। फोन करके बता देना, बाकी कोई समाचार देना हो तो। और सामान तैयार हो ना तभी फोन करना, हम तो नहीं आएंगे। बता दूंगी मैं अपनी बहनों को जाकर के क्या इज्जत रखी है हमारी घर में। भतीजियां हो गई बस यहाँ पर तो लाने वाली। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, शादी के इन वक्त पर हमने तो सोचा था बुआ जी आएगी, घर में खुशियाँ आ जाएगी, रस्में करेगी। अब मोहल्ले वाले भी पूछते हैं भाई बुआ जी आई नहीं, कितना समय हो गया, बुआ जी रुक जाते हैं। हमने सोचा शादी के 5 दिन ही तो आप रुकोगे, ये क्या आप तो अभी जा रहे हो। अरे दीदी इकलौता भतीजा है आपके, ऐसा तो मत करो, अब मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी, कोई भी बहन बेटी नहीं होगी तब। अब हमें भी सोचना चाहिए था, मुंह उठा के चले आए बस ऐसे ही। माँ की तो बात ही अलग होती है, माँ नहीं है हमारे, तभी ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें कौन मन पसंद दिलाएगा। माँ होती मेरी भतीजे की शादी में मन पसंद दिलाती मुझे। अब तो बस बहू आनी बाकी है, बस बहू के कदम पड़े नहीं घर में, हमें तो कौन ही बुलाएगा फिर। और भाभी है ना कान खोल के अभी सुन लो, और भाई साहब को भी बता देना चाहिए, बहनें 4 है, कोई भी नहीं आएगी। इतने अपमान के बाद में कौन आएगी।
कर लेना खुद ही आरती, अपनी बेटी से करवा लेना। भूल गई ये साड़ी, बोला था ना एक साड़ी साथ में डाल देना, देख कर आती हूँ वरना 2 और सुनाएगी। अरे बेटा, तेरी बुआजियाँ तो चारों शुरू दिन से ही ऐसी ही है, घर में कोई भी प्रोग्राम होता है ना तब इनके तमाशे होते ही है। हाँ देखा मम्मी, शादी में बुआजी के कितने भाव बढ़ गए। हम तो 10 दिन से बुला रहे हैं, खुद आई नहीं, ऊपर से हमें ही 2 सुनाकर चली गई। अब आप ही बताओ इन कपड़ों में क्या कमी है, किसी को दिखाए ना तो उसको अचंभा होगा। अब मुझे नहीं पता था शादी में भी ऐसा करेगी क्या, कितना अच्छा तो सामान लिया और ऊपर से अब क्या करें, इतना खर्चा तो बेटा, पैसे देख कितने लग जाएंगे, सोने की अंगूठी, हमसे कहाँ हो पाएगा इतना। सही कह रहे हो आप। अब बेटा तेरी बुआजी तो बोल गई, अब तेरी भाभी को कैसे बोल दूं, उसके मायके वाले क्या सोचेंगे, हम तो दहेज भी नहीं ले रहे, उनसे कुछ भी नहीं ले रहे, अब ऐसी डिमांड करते हमारी भी क्या इज्जत रह जाएगी। ये तो बीच में ही रखे। मम्मी क्या देन लेन से ही सब कुछ होता है क्या, आज तो मुझे पता चल गया। मैं तो मम्मी मेरे भाई भाभी के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। जो रिश्ते दिल के इतने नजदीक होते हैं ना, फिर वैसी ओछी हरकत करे तो कितना बुरा लगता है। अब हमने देखो कितनी मेहनत और प्यार से खरीदा, एक बार देख तो लेती कम से कम, बिना देखे ही कमियां निकाल कर चली गई और ऊपर से इतनी डिमांड करती। मम्मी हम कैसे पूरा करेंगे।